Jamaat-ul-Rahim, West Bengal, in collaboration with Business Fraternity of Machua Fruit Market, इस साल थर्ड मास मैरिज का प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि 26 जनवरी 2026 को होने वाला है। और 26 बच्चियों की शादी है, 20 मुस्लिम बच्चियों की है और 6 नॉन मुस्लिम बच्चियों की है। और इसी वजह करके आप लोगों के जानिब से हम लोग मैसेज देना चाह रहे हैं सोसाइटी में, समाज में, कि जिस तरीके से हम लोग एक इतना बेहतरीन काम किए हैं, जिसके लिए हम लोगों को पूरे हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के अलावा दूसरे मुल्क से भी एक अच्छा मैसेज आया कि ये आप लोग जो एक प्रोग्राम किए हैं, ये वाकई बहुत कभी देखा जाता है कहीं पर भी कि मुस्लिम नॉन मुस्लिम का कंबाइंड होकर शादी करना। ये पिछले साल हम लोग एक अनुभव के तरीके से पहला किए थे, तो 5 बच्चियों का किए थे और इस साल 1 बच्ची बढ़ाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि हर साल एक बच्चियों का और बढ़ा करके एक मुस्लिम एक नॉन मुस्लिम बच्चों का बढ़ा करके इसमें इजाफा करने की कोशिश करेंगे, सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ माई एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ और बाकी जो जितने अवाम हैं उनको लेकर के हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। और ये मतलब मकसद इतना बेहतरीन मैसेज किया है कि देखिए पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके के असामाजिक तत्व कुछ हैं जो आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, यहाँ इंडिया में भी इसको देखा देखी ये लोग पहले भी हुआ है, बांग्लादेश में भी जिस तरीके से ये लोग जो हरकत कर रहे हैं, ये पूरे दुनिया के लिए एक बहुत शर्मनाक बात है। और ख़ास करके कल 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन भी जो है कि ऐसा कुछ वारदात घटा है हिंदुस्तान में कि जो कि लोग कंडेम किए हैं, पूरे वर्ल्ड में लोग कंडेम किए हैं। और हम लोगों का एक कंट्री जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है यहाँ पे और सेकुलरिज्म है, यहाँ पर सभी धर्म सभी समाज के लोगों को बराबरी का हिस्सा दिया गया है। और यहाँ पर हम लोग का इतना रिच कल्चर था, ये कल्चर को जो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जो ख़त्म किया जा रहा है, इसके लिए हम लोग तमाम देखिए हम लोग के साथ ज़्यादातर जुड़े हुए यंग जनरेशन लोग को और ज़्यादा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर के लिए कि हम लोग सभी धर्म के लोग मिलजुल करके यहाँ पर कारोबार भी करें और सामाजिक काम भी और बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं हम लोग ये काम। सौरभ साहब, 26 जोड़ों की जो शादी हो रही है, क्या कोलकाता से ही सब है या मगरबी बंगाल के अलग अलग इजलास हैं? अभी तक वो फाइनल लिस्ट कंप्लीट नहीं हुआ, 1-2 दिन में होपफुली कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रायोरिटी हम लोगों के तरफ से दिया गया है कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट को पहले, और हम लोग अगर राइन बरादरी की आती है तो उसको भी प्रायोरिटी देते हैं। और बाकी जितने बरादरी के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि राइन बरादरी का ये अगर प्रोग्राम हो रहा तो राइन बरादरी के ही लोग रहेंगे, दूसरे बरादरी का अगर हम लोगों का एप्लीकेशन आता तो हम लोग उसको प्रायोरिटी देने की कोशिश करते हैं। देखिए ज़्यादातर लोग जो है साउथ 24 परगना से, नॉर्थ 24 परगना से, हावड़ा से, हुगली से और कलकत्ता से भी है लोग, तो ये सब डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं और हम लोग प्रायोरिटी देने का इरादा रखे हुए और डिसीजन हम लोग की कमेटी की हुई है कि हम लोग कलकत्ता को प्रायोरिटी दें। ये तो एक सिलसिलावार तरीके से देखिए हम तकरीबन ये प्रोग्राम को 2004-5 से कर रहे थे बैतुल-माल में। अब बैतुल-माल में हम नहीं हैं, लेकिन उसके मतलब कि समझ लीजिए कि अभी हम लोग जमात-उल-रहम के जानिब से ये प्रोग्राम को अंजाम दिया है और इसके तहत जो हम और भी काम करते हैं। तो इसका हर एक तरीका है, प्रोसेस है कि पहले हम लोग फॉर्म लेते हैं, सब एप्लीकेशन आता है, सारे फॉर्म को फिर स्क्रूटनी करते हैं, बच्चों का एज देखते हैं और सारा कुछ क्राइटेरिया फुलफिलमेंट करने के बाद वो फाइनल लिस्ट कंप्लीट होता है। इसी दफ़ा ये प्रोग्राम करने जा रहा है और जिस हिसाब से अभी हिंदुस्तान का माहौल चल रहा है, और अभी आपने जैसे क्रिसमस के बारे में बताया, मछुआ एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप ये प्रोग्राम कीजिएगा, तो इसके साथ साथ और कौन सा प्रोग्राम होना चाहिए ताकि देश में और इससे अच्छा पैगाम जाया जा सके? देखिए हम लोग अगर इस पर आप लोग भी कुछ अगर अपना सुझाव देना चाहेंगे, अपना मशवरा देना चाहेंगे तो हम लोग उसका एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन देखिए इसके साथ साथ हम लोग जो कुछ बच्चे जो हमारे इज्तिमाई शादी में, मास मैरिज में नहीं ज्वाइन करते हैं, उन लोग को भी हम लोग हेल्प करने की कोशिश करते हैं, इनफरादी तरीके से भी, इज्तिमाइयत तरीके से भी। और यहाँ पर मतलब कि समझ लीजिए कि देखिए आप जो बोले ना, मछुआ है, बड़ा बाज़ार का इलाका है, तो इसी वजह करके देखिए फर्स्ट ईयर कर रहे थे सिर्फ मुस्लिम बच्चियों का किए थे, तो यहाँ पर कुछ प्रपोजल आए हैं
कुछ प्रपोजल आने से हम लोग इस पर डिस्कस करने के बाद हम लोग सोचे कि नहीं, ये तो बेहतर ही होगा। और हम लोग उम्मीद नहीं किए थे कि इतना बेहतर होगा, इतना कामयाब, इतना वंडरफुल प्रोग्राम होगा। हम लोग जो एक्सपेक्ट नहीं कर पाए थे, जो आप लोगों ने पिछले साल उसका विटनेस आप गवाह हैं, आप लोग खुद ही गवाह हैं। और उसी तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस पिछले साल से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर तरीके से हम लोग इस प्रोग्राम को कैसे कामयाब करें। और हम लोगों का मकसद क्या है कि हम लोग आप लोग के चैनल के माध्यम से हम लोग मैसेज देना चाह रहे हैं, हर इलाके में, हर वार्ड में, हर इलाके में लोग इस तरीके का प्रोग्राम अगर करते रहें तो ये जो इनफरादी तरीके से जो शादी ब्याह हो रहा है, एक ना एक दिन ऐसा होगा कि इज्तिमाइयत तरीके से शादी ज़्यादा होगी, जिसमें लोगों का खर्च भी बचेगा इस महंगाई के दौर में। तो इस वजह करके अब क्या है कि दूसरे स्टेट में, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, और भी कुछ स्टेट में है, वहाँ पर क्या है, इज्तिमाई शादी का एक रिवाज है बहुत दिनों से। हम करीब 30-35 साल कबल से हम बहुत यंग टीन एज के उम्र से हम देखें वहाँ पे कि वहाँ पर इज्तिमाई शादी का 50 बच्चियों का, 100 बच्चों का एक साथ होता है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब कि गरीब बच्चों का हो रहा है, सबका गरीब बच्चों मैंने इज्तिमाइयत तरीके से, बड़ों घर के बच्चों का भी है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनका भी है, सभी लोगों का मिलजुल करके ये प्रोग्राम होता है। जो आप लोगों की ग्रुप है, ये तीसरा साल है आप लोगों का इज्तिमाई शादी का, तो सिर्फ शादी के ही का मतलब काम में आप लोग मतलब नहीं ऐसा नहीं है। तालीम के शुबा में भी बहुत से लोग पिछड़े हुए हैं कलकत्ता या मुज़फ्फराबाद में, उनके लिए भी कुछ करने का आपने सोचा है क्या? देखिए, हम लोग करने के लिए सोच भी रहे हैं, किए भी, ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं। जमीयत की जानिब से भी अगर कुछ ऐसा अगर आया है, और हम लोगों के जो मेंबर्स हैं ऐसा है कि इनफरादी तरीके से भी करते हैं और जमीयत के जानिब से भी करते हैं। अभी रमज़ान का सीज़न आएगा, रमज़ान के टाइम में क्या है, हम लोग रमज़ान किट्स, जो लोग रमज़ान में जो डिज़र्व मतलब करते हैं लेकिन मतलब उनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं रहती है, तो उन लोग को हम लोग किट्स देते हैं, अच्छा खासा सामान उन लोगों को देते हैं, मुहैया कराते हैं। और वो भी ढूंढ कर, ऐसा नहीं कहीं पर मतलब कि इस तरीके से बांट कर कैसे दे देते हैं, ढूंढ कर घर खोज कर हमारे मेंबर्स लोग जो है उसके छानबीन करते हैं, पता करते हैं, और हम लोग उनको ले जा करके पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सर, जमात-उर-रहमान मगरबी बंगाल के बाहर के स्टेट के भी बच्चों को इस तरह का कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है? देखिए, एप्लीकेशन हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रायोरिटी जो हमारी कमेटी फैसला ली हुई है कि हम लोग सिर्फ पहले कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद दूसरा डिस्ट्रिक्ट को देंगे। जो ज़रूरियात की सामान है उसको हम लोग ने पिछले साल जितना मुहैया कराया था उतना तो ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। अगर उसमें और कुछ इजाफा का गुंजाइश होगा आप लोग के मशवरे से या हमारे कमेटी के या दीगर लोगों से अगर कुछ मशवरा आएगा तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे और हम लोग उसको। इज्तिमाई शादी का 26 जनवरी को क्या शेड्यूल रहेगा आपका, कितने बजे शुरू हो जाएगा? हम लोगों ने परसों दिन हम लोग देखिए जो नॉन मुस्लिम बच्चियों का करते हैं, हमारे संजय जी हैं यहाँ बैठे हुए हैं, संतोष जी हैं, आप एक बार पहले उन लोग से बात कर लीजिए, नॉन मुस्लिम बच्चियों के बारे में लोग बताएंगे। देखिए, हमारे हिंदू के जो बच्चे लड़के और लड़कियों का 6 जोड़े का हो रहा है। ये क्या पूरे कलकत्ता के हैं या फिर और भी कहीं? जी नहीं, अभी वो तो हमारे वो नॉर्थ 24 परगना से और इधर साउथ से सब आ रहे हैं। अभी हम लोग का स्कूटनी हो जाएगा, हमारे पास आया है। सिलेक्शन उम्र के हिसाब से करते, उम्र एज मिलाते हैं और फाइनेंशियल कंडीशन को तो हम लोग नहीं देखते। हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग प्रस्ताव दिए हैं कि ज़्यादा करके तो ये गरीबों के ही लिए है, और पहले तो उनको प्रायोरिटी हम लोग देते हैं। उसके बाद में अगर उनका ही अभी आ रहा है, उनका आता है तो बहुत लोग हैं तो इस मास में नहीं भी आना चाहते हैं। जैसे भी स्वराज भाई बोले कि गुप्त रूप से भी उनको सहयोग किया जाता है, जो नहीं आते हैं अगर उनकी कोई रहती है ख्वाहिश, उनकी कोई ज़रूरत होता है तो उसको पूरा किया जाता है। जैसे कि अभी बहुत धर्म का मसला लेके चल रहा है, यहाँ पे जो भी धर्म के लोग जो आएंगे, कास्ट के लोग आएंगे, इनका प्रोग्राम कैसे हो, उनका शादी वगैरह कैसे करवाएंगे? देखिए, कास्ट का लेकर हमारे को, मैं लास्ट ईयर हमको जब भाई साहब मोहम्मद सराफ जी हमारे हम लोगों को जोड़े, तो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, तो इतने जिस मंडी में और जिस तरह का माहौल भारत में चल रहा है, हिंदू मुसलमान लेके वो सब आप लोग के सामने हैं, तो इस तरह का भेदभाव के बीच में जब यहाँ पर ज़्यादा करके मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, तो उस समय हम लोग को बोला गया कि 5 जो भी जोड़े हिंदुओं का भी विवाह होगा। तो मैं बताता हूँ, उस तरह से मैं तैयार नहीं था कि क्या पता कैसा रिजल्ट होगा, क्या माहौल है आजकल।
लेकिन जब लास्ट ईयर हमने जब सौरभ भाई के साथ मिलकर जब वो शादी जब संपन्न हुआ हिंदुओं का, तो जिस तरह से हमें रिजल्ट मिला, जिस तरह से रिस्पांस मिला, लोगों का सम्मान मिला, और ये पूरे हिंदुस्तान में इसकी पूरी खबर गई कि एक मुस्लिम जहां पर सबसे ज़्यादा समुदाय है और व्यापार के जगह पर हिंदुओं लोगों का 5 जोड़ों का शादी धूमधाम से मनाया गया। तो ये बहुत बड़ा जो लोगों की जो लोग हम लोग को बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमानों के बीच में भेदभाव कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ा तमाचा लगा। लड़कियां बढ़ेंगी अगला साल? नहीं, इस साल तो बढ़ाया गया, एक लड़की को, एक जोड़े को बढ़ाया 6 किया गया है, 5 से 6 कर दिया। हो जाएंगे या फिर कोशिश होगा, हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। संजय जी, जिस तरह से विवाह के समय पर जो आपके जो रिलीजियस जो लोग हैं, वहाँ पंडित जी का भी एक ये होता है कि ये जिस गोत्र से है या जिस बिरादरी से है वो उस बिरादरी के पृष्ठ रहेंगे, उसका भी क्या आपने आयोजन किया है? हाँ बिल्कुल, वो देखिए जो हमारे रिलीजियस के हिसाब से, हिंदुओं के जो रीति रिवाज के हिसाब से तो हिंदू ही पंडित बैठते हैं और हिंदू ही करवाए हैं लास्ट ईयर भी, तो उसका सारा व्यवस्था करके 5-6 इस बार 6 मंडप होगी, 6 मंडप में 6 पंडित बैठेगा वो शादी कराने के। जैसे मुस्लिम बच्चों को दिया जा रहा है बिल्कुल इसी तरह है। कुछ जो है जैसे यहाँ कुरान दिया जा रहा है बच्चों को, तो हमारे जो हिंदू को गीता है, कुछ साड़ियाँ हैं, इस तरह का कुछ व्यवस्था अलग, कुछ आइटम अलग। तो पैसे भी दिए जाएंगे या सिर्फ सामान हैं? पैसे भी दिए जाएंगे तो कैश भी देते हैं क्या? नहीं, कैश। देखिए, बजट का जो मामला है वो ये है कि ये जो प्रोग्राम होता है, इस प्रोग्राम में जो मेहमान आते हैं लड़कियों की तरफ से, वो हमारे 25 उनके गार्जियनशिप में उनके मेहमान आते हैं। लड़कों की तरफ से 25 उनके तरफ से मेहमान आते हैं, और हमारे जो वेलविशर्स हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, और भी आसपास के तमाम लोग हैं, गेस्ट हैं, इनवाइटी से, वो तमाम लोग आते हैं। बच्चियों को शादी में गिफ्ट दिया जाता है, जो अभी सदर साहब ने भी बताया, उनको अलमीरा दिया जाता है, बेड दिया जाता है, किचन का बहुत सारा सामान दिया जाता है, कपड़े दिए जाते हैं, घड़ी है, जूता है, चप्पल है, किचन के जितने भी ज़रूरत के, बहुत इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में हम लोग बहुत एक्सपेंसिव नहीं देते हैं, मगर जो उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है एक घर संसार के लिए, वो तमाम चीज़ ऑर्गेनाइजेशन अपने उन बच्चियों को दिया जाता है। और ये तमाम चीज़ हमारे ट्रांसपोर्ट का जो एक टीम है वो उनके घर तक ले जाकर पूरी डिलीवरी भी कर देते हैं। हमारे सदर साहब, उनके साथ हमारी ये पूरी टीम उनके हाथ को मजबूत करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको ये काम करने में बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम अल्लाह ताला ने इस लायक तो बनाया कि शायद कुछ समाज के अंदर कुछ एक बेहतर काम हो रहा है और हम उसके हिस्से हैं, क्योंकि बहुत तरह का काम होता है। तो ये चैलेंजेस को हम लोग हैप्पीली बहुत एक्सेप्ट करके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसको काम को अंजाम पहुंचाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे एक मैसेज अभी आपको बताना चाहेंगे, कल एक इंसान ने मैसेज किया हमको कि सौरभ भाई इतना बेहतरीन काम करने के लिए जा रहे हैं, आप लोग हम लोग को भी जोड़िए। हम लोग कितना आइटम देना चाहते हैं, हम लोग भी एक शख्स 4 आइटम देने के लिए वादा किया कि हम 4 आइटम आप हमारे तरफ से लीजिए, हम लोग को भी जोड़िए। तो हम लोग को कोई चीज़ की कमी नहीं पड़ती है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा किसी को बोलते नहीं हैं। और हम लोगों का ऐसा कुछ नहीं है कि फंड बहुत ज़्यादा कुछ हम लोगों का मतलब कि बजट ऐसा कुछ है, और हम लोग को जितना ज़रूरत पड़ता पैसा उतना हम लोग खुद कैपेबल है। हम लोग जितने मेंबर्स हैं, यहाँ पर बिजनेसमैन का इलाका है, लेकिन जब लोग बाहर से भी लोग अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो देखिए सवाब किसको मिलना नहीं मिलना, किसका पैसा किसको लगना नहीं लगना, ये तो सब ऊपर वाला डिसाइड करता है। ये नेक काम में किसका पैसा लगेगा हम चाह करके भी अपना पैसा नहीं दे सकते, जब ऊपर वाले का मर्जी नहीं होगा तो हम नहीं दे पाएंगे। इतने लोग बासलाहियत लोग रहते हैं, लेकिन उनका दिल ही नहीं देता अल्लाह ताला की ऐसे काम में खर्चा। सौरभ साहब, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उतना कैपेबिलिटी नहीं है उनके पास, उनकी सलाहियत नहीं है, वो भी जो अपने जरिए से जितना भी होता है अल्लाह का शुक्र है कि उनका पैसा भी होता हो जाता है। जिनकी जितनी सलाहियत है अल्लाह ताला उनसे अगर करवा लेता तो यही बहुत बड़ी बात। देखिए दहेज का मामला एक पूरा कम्प्लीटली एक दूसरा होता है। दहेज एक डिमांड है, लेकिन यहाँ पर तो कोई डिमांड का जरूरत नहीं है। हम लोग अपने बच्चियों को भी अगर मतलब विदा करते हैं घर से तो एक रस्म और रिवाज है, जो एक तरीका है, जितनी ज़रूरत के सामान है उतना ही देते हैं, और उसके अलावा ऐसा कुछ दहेज बोल के कोई चीज़ नहीं है।
और रही बात कि हम अपने आप लोगों के चैनल से के जानिब से यही पैगाम पहले भी दिए, अभी भी दे रहे हैं और फिर देना चाहते हैं कि आप लोग अपने इस चैनल के माध्यम से लोगों को और ये प्रोग्राम को ज़्यादा हाईलाइट कीजिए। और हम लोग का रिक्वेस्ट है, अपील है लोगों से कि इस तरीके का प्रोग्राम हर इलाके में, हर वार्ड में, हर सूबे में होना चाहिए। और हमारी कमेटी जमात-उर-रहमान के जानिब से मैं वादा कर रहा हूँ कि अगर कोई भी संस्था अगर करेगा इस तरीके का प्रोग्राम तो उसको तन से, मन से, धन से, हर तरीके से हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे। अगर जहाँ भी लोग जाएंगे उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। हमारे टीम में देखिए ऐसा है कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, हमारे प्रेसिडेंट हम हैं, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट अकरम है, यहाँ हमारे सेक्रेटरी साहब है, बिलाल साहब है, ट्रेजर साहब हमारे कुछ शादी के काम में आज नहीं आए, उम्मीद है कि आइंदा दिनों आएंगे। और ऐसा नहीं है जमात-उर-रहमान के अंदर सिर्फ रहमान बिरादरी के लोग ही हैं, हम लोग साथ में दूसरे बिरादरी के लोगों को विथ ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे शाहिद अहमद खान साहब है, वो है बरकतिया, वो तो हमारे बिरादरी से बिलोंग करते हैं, बाकी और भी लोग हैं जैसे नॉन मुस्लिम हिंदू कास्ट के हमारे यहाँ संतोष बैठे हुए हैं, सनिया बैठा हुआ वहाँ पे, संजय जी है, आपने देखा। तो हर काम का अलग अलग टीम है। हमारे मंजर भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, हमारे इस दायरे के समझ लीजिए सीनियर मोस्ट आदमी मुमताज़ भाई वो बैठे हुए हैं, वो भी अपने काम को बाखूबी अंजाम देते हैं। बाकी और भी लोग हैं, मुबीन है, वो भी सारा काम को अंजाम, मैंने सब लोग बहुत। और मैं सबसे यही अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके देखिए बात काम का, अभी मैंने पहले भी बोला कि देखिए काम 5 लोग करने वाले होते हैं और बाकी लोग उनका साथ देने वाले होते हैं। तो हम लोग 5 लोग अगर ठीक रहेंगे और सबसे अपील करेंगे कि ये आप इस कारनामे को अंजाम इस तरीके से दीजिए कि हमारी बच्ची की शादी हो रही है, इस तरीके से नहीं बस एक प्रोग्राम हो रहा है, चलो भाई हम आ जाएंगे अपना ड्यूटी पूरा कर देंगे, वैसा नहीं करना चाहिए। अगर वाकई दिल से देखिए, यहाँ कोई किसी को दिखाना नहीं है और यहाँ पर कोई किसी को कुछ देने लेने वाला भी नहीं है। जो कुछ देने वाला लेने वाला असल हिसाब किताब यहाँ पर देना, उसके लिए तैयारी कीजिए, उसका गौर फिक्र कीजिए, जहाँ जवाब देना कि आपने क्या काम को अंजाम दिया, और सबका काम का हिसाब सबको मिलेगा। हम ज्यादा करेंगे हिसाब किताब हमको मिलेगा, हम गलत करेंगे हिसाब किताब हमको देना पड़ेगा। आखिरी में यहाँ पे आपके लोगों के वीआईपी केस वगैरह भी कुछ है या देखिए हम लोग देखिए पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी को ज़्यादा नहीं जाना चाहते हैं, इस वजह करके हमारे जो लोकल एमपी हैं, हमारे जो लोकल एमएलए हैं, लोकल काउंसिलर हैं, उनको देखिए उनको पूछना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि हर भले बुरे में हम लोग के वो लोग जब साथ रहते हैं तो इस तरीके का प्रोग्राम में भी उनको बुला करके इज्जत अफजाई करना हमारा ड्यूटी, हमारा फ़र्ज़ है। और वो लोग भी आकर के देखते हैं, वो लोग भी वाहवाही देते हैं, हम लोग को हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं, इस वजह करके बुलाते हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि देखिए हर साल खाना वगैरह में भी इजाफा होता है और बाकी मेहमानों के लिए जो खाना बनता है वो हर साल वो हमारे तरफ से एक्सक्लूसिव रहता है, वो कोई जमात-उर-रहमान के पैसे से नहीं करते हम, क्योंकि हम लोग वो सब पैसा चंदे का पैसा से हम लोग कोई खाने का गुंजाइश भी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब यहाँ बासलाहियत लोग हैं। सुबह 9 बजे से लेकर के हम लोग 11 बजे तक कंप्लीट कर लेंगे नॉन मुस्लिम बच्चियों का शादी, और मुस्लिम बच्चियों का शादी फिर 11 से लेकर के 1 बजे तक हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। दूल्हा दुल्हन के घर वालों के कितने लोगों के खाने पीने का आपने इंतजाम किया पर जोड़े का? पर जोड़े का समझ लीजिए 50-60 जन का इंतजाम करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी इंतजाम ज़्यादा करके रखना पड़ता है कि कोई इलाके के लोग आए, कुछ गरीब गुरबा लोग भी आते हैं तो वो लोग भी मतलब थोड़ा सा चाहत रखते हैं कि कुछ खाना पीना हम लोग मिल जाए, तो उसी बहाने 2-4 डे खाना एक्स्ट्रा 200-400 लोगों का हम लोग बनाते हैं और उम्मीद करते हैं इस साल भी हम लोग बनाएंगे। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से इतना ही अपील करेंगे कि जो लोग मतलब इस प्रोग्राम को आप लोग मतलब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, 26 तारीख को आप लोग ज़रूर आइए और देखिए कि हम लोग क्या काम कर रहे नहीं कर रहे हैं। आप लोग तन से मन से साथ दीजिए, धन की कोई जरूरत नहीं है, तन से मन से साथ दीजिएगा, हम लोग कुछ सक्षम में करेंगे और मैसेज देंगे। और आप लोग मैसेज दीजिए कि अगर आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ये अपना मशवरा दीजिए कि और हम लोग इसमें क्या इजाफा कर सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं। और जमात-उर-रहमान आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं और भी प्रोग्राम, जैसे आप एजुकेशन के मामले में बोला गया है, हम लोग देखेंगे एजुकेशन के मामले में जो स्कॉलरशिप भी देने का अगर ऐसा बात आया है, अभी एक बच्ची को एक लैपटॉप देने का एक बात चल रहा है, तो उसका डिजर्विंग देखेंगे, उसकी मतलब क्राइटेरिया देखेंगे कि अगर पढ़ने लिखने में अच्छी है बच्ची और वो डिजर्व नहीं करती एक कंप्यूटर लेने के लिए या डेस्कटॉप एक लैपटॉप लेने के लिए, तो उनको भी हम लोग मुहैया कराएं। दर्शकों से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि हम लोगों का काम अगर बेहतर है तो उसको सराहें, एक्सेप्ट करें और हम लोग को मतलब कि सिर्फ विशेष दे दें और हम लोग को हिम्मत दे, दुआ करें हम लोग के लिए कि हम लोग को ऊपर अल्लाह हिम्मत दे, सेहत दे, कि हम लोग इसी तरीके का काम करते रहें जो समाज में जो एक
मतलब कि एक नफरत का जो माहौल बनाया जा रहा है, और जो खास करके हम लोग ये हाईली कंडेम कर रहे हैं, जो बांग्लादेश में जो हरकत हो रहा है, ये नॉन मुस्लिम के साथ, हिंदुओं के साथ जो हरकत हो रहा है, जमात-उल-रहमान उसकी कड़ी मजम्मत करती है। वी हाईली कंडेम ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स, और ये बर्बादी, पूरी दुनिया में बर्बादी का ये मामला हो। सारी कमेटियाँ तब अपने पूरे इख्तियार में है और सारे काम को जिम्मा दे दिया गया है सबों को। तो सब कमेटी जितनी हमारी हैं सब काम कर रही हैं। कलकत्ता फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन अपना पूरा ताउन दे रहा है और साथ में है इस मुहिम में, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ रहेंगे और साथ देते रहेंगे। जी जी। सौरभ साहब, इस प्रोग्राम के पीछे आपका मकसद क्या, गरीब बच्चों की शादी कराना या फिर हमारी शादी को प्रोग्राम, या दोनों मकसद शामिल? देखिए, ऐसा है कि मकसद क्या है, मकसद तो नेक मकसद से काम किया जा रहा है। बाकी और ऐसा कोई कुछ लोग इस तरीके का बात उठाते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको राइट है स्पीच बोलने का। कौन क्या बोलता है, बस इतना ही बोलना चाहेंगे कि आप जो भी आदमी अगर कोई नेगेटिव कमेंट्स करता है तो मैं उसको कंडेम करता हूं। आप मेरे से अच्छा काम करके दिखाओ, मेरे से अच्छा काम करो, हम भी समर्थन करेंगे आपको हर तरीके से, तन से, मन से, धन से समर्थन करेंगे। आप मेरे से अच्छा जरूर काम करने का कोशिश करो, हम लोग का सपोर्ट मिलेगा। देखिए, जमात-उल-रहमान वेस्ट बंगाल एक समाजी अदारा है। लोग इस बारे में कुछ कन्फ्यूज़न रहते हैं कि जमात-उल-रहमान के बैनर पर क्यों। राइन एक कबीला समझते हैं हम लोग, और ये जो कबीला बना है पेशावाराना हिसाब से बना है, पेशे के हिसाब से। जो लोग ज़माना कदीम से जो बागबानी करते थे, सब्जी फरोश कहलाते थे, फल बेचते थे, ये करने वाले को राइन कहा जाता है। तो इसका राइन का जो है ना दायरा बहुत वसी है। तो हम लोगों ने बैठकर ये प्रोग्राम किया। पहले भी, वैसे तो सौरभ साहब पहले भी 13 साल 14 साल बैतुल माल में करा चुके हैं, उन्हीं के इस पर जो है यहाँ जमात-उल-रहमान वेस्ट बंगाल से उसी को दोबारा मुतारिफ कराया गया। और ये काम हम लोग जमात-उल-रहमान वेस्ट बंगाल और हमारे बिजनेस फ्रेटर्निटी जो हम लोग जब सब हैं, क्योंकि मछुआ और बड़ा बाजार जब आएगा तो मिनी हिंदुस्तान कहलाता है। तो हम लोगों ने ये प्रोग्राम ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे, इंसानियत के ग्राउंड पे, मानवता के एतबार से, मैनकाइंड के एतबार से, और सबसे बड़ी बात जो है नेशनल इंटीग्रिटी। ये जो प्रोग्राम हो रहा है नेशनल इंटीग्रिटी यानी कौमी यकजहती का एक अच्छा मजहर है। हिंदुस्तान का जो एक माहौल है, नफरत का जो बाज़ार चल रहा है, इस बाज़ार में मगरबी बंगाल जमात-उल-रहमान की रियासती कमेटी, जो सोहराब साहब, अकरम साहब, बिलाल भाई, जो इनकी कमेटी के तमाम लोग, हम सभी लोग मिलकर जो गुज़िस्ता 3 सालों से इस मंडी में, जो मिनी हिंदुस्तान में, यहाँ पर तो इस तरह का प्रोग्राम लिया जाता है। और ख़ुसूसी तौर पर गुज़िस्ता साल से 5 गैर मुस्लिम बच्चियाँ और 20 मुस्लिम बच्चियाँ, और इस बार एक गैर मुस्लिम बच्ची का तादाद बढ़ गया है। इस तरह का प्रोग्राम लेकर के पूरे हिंदुस्तान में बिगड़ते हुए नफरती माहौल में एक सेकुलरिज्म का हम लोग पैगाम देना चाहते हैं। जहाँ तक सवाल है किस तरह काम, तो लोगों के अंदर एक जज्बा होनी चाहिए कि हमको कुछ करना है। बहुत सारी बच्चियां हैं, लेकिन लोग खुल करके इस जगह नहीं आते हैं सामने में ऐसा प्रोग्राम है। लेकिन बहुत सारे बच्चे को लेकर के इस प्रोग्राम किया जा रहा है, इसका बड़ा अच्छा पैगाम जाता है पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर, मगरबी बंगाल में भी, हर ज़िले में, हर सूबे में। और आप लोग इंशाल्लाह आइए 25 तारीख को। तो यहाँ बच्चे लोग के दस्तार बंदी है मदरसे का, 7-8 बच्चे का, गुज़िस्ता साल भी 9 बच्चे का हुआ था। और दूसरे दिन शादी का प्रोग्राम है। इस बार 26 तारीख को ही बंद है और इतवार के दिन भी 25 तारीख बंद है। 26 तारीख के दिन आइए सुबह सवेरे से, देखिए किस तरह से हिंदू बच्चियों की शादी होती है, तमाम पंडितें रहते हैं, बड़ा अच्छा उस वर वधू को लोग बधाई देते हैं, दिया जाता है, सारा जरूर की सामान है। बाकी मुस्लिम बच्ची की अभी शादी होगी। आप लोग सभी आदमी से दरख्वास्त है, शिरकत कीजिए और इसको
हर जगह आप लोग इसको प्रचार कीजिए। जमायतुल रहमान मगरिबी बंगाल का मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि हम लोग अवाम के लिए खिदमत का काम करते हैं और करते रहेंगे। कुछ लोग तनकीद करते हैं, उनको भी हम लोग दावत देते हैं कि ऐसे प्रोग्राम में आके हम लोगों को तनकीद करने के बजाय आप हम लोगों को मशवरा दीजिए कि इसको और कैसे बेहतर से बेहतर किया जाए, क्योंकि समाज में काम करने के लिए बीड़ा तो चंद लोग नहीं उठाते, समाज की जिम्मेदारी सबके ऊपर है, लेकिन काबिलियत अल्लाह ताला चंद लोगों को देते हैं। तो जो लोग काबिल है वो लोग काम कर रहे हैं और जो लोग नाकाबिल है वो इसको तनकीद कर रहे हैं। तो मैं फिर आज आपके माध्यम से उन लोगों को दावत देता हूं कि 26 तारीख को जो मास मैरिज होने जा रहा है उसमें शिरकत करें और हम लोगों का हौसला अफजाई करें और बेहतर से बेहतर काम करने का मशवरा दें। जैसे कि आज मुल्क की फ़िज़ा बद से बदतर है, तो ये हमारे सदर साहब ने भी कहा और बहुत लोगों ने कहा, तो हम लोग एक ही मैसेज देते हैं जमायतुल रहमान मगरिबी बंगाल कि धर्म जाति में ना बांटो लोगों को, इंसान है हम लोगों को इंसानी रहने दो और इंसान का खिदमत करने हर मज़हब सिखाता है, ये काम हम लोगों को करने दो। तनकीद कौन कर रहा है, क्या कर रहा है? क्योंकि ये जो लोग अच्छा काम, मेरी बात सुनिए, जो देखिए हर बेहतर काम के पीछे लोग तनकीद करते हैं, तो तनकीद करने वाले को हमने दावत दिया है कि वो लोग आएँ और उस प्रोग्राम में शामिल होके हम लोगों को बेहतर से बेहतर रास्ता बताएं, हौसला अफजाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, हमारे महाराष्ट्र से आइए 2 बार जी बोले और गणपत भाई भी हमारे यहाँ पे हम लोग बहुत बढ़िया। बोला मेरा छोटा वाला माइक चलिए हमारे बरकत भाई भी सामाजिक काम में एक्टिव रहते हैं। रख रहे बाबा। जमील भाई जो हैं बागबान से हैं और इनके वालिद साहब वहाँ के सदर भी हैं और ये आए हैं आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी। ये समाजी काम इतना बेहतर हो रहा है जिसमें उन्होंने भी खुद से ये कहा कि मैं भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक हिस्सा रहूँ। ये आप महाराष्ट्र से हैं, बताइए। औरंगाबाद से आप मतलब करते हैं कलकत्ता में मछुआ शहर में अभी फिलहाल जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी यहाँ पे बातें हुई, क्या इसके मामले में कहिए? पिछली मरतबा भी आप लोगों ने देखा होगा कि मछुआ फल मंडी की सरजमीन से जमातुल रहमान के रियासती सदर जनाब मोहम्मद सोहराब साहब ने गंगा ज़मनी तहज़ीब की एक बेमिसाल पूरे हिंदुस्तान में पेश किया, मिसाल पेश किया इन्होंने, जो आज तक मछुआ फल मंडी के सरजमीन से देखने को नहीं मिला। उसी रिवायत को दोहराते हुए इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह 26 बच्चियों की शादी हो रही है, जिसमें 6 गैर मुस्लिम बच्ची है और 20 मुस्लिम बच्ची है। इस मरतबा इंशाअल्लाह मछुआ फल मंडी की सरजमीन से जनाब मोहम्मद सोहराब साहब गंगा ज़मनी तहज़ीब की दोबारा मिसाल पेश करते हुए लोगों को ये दावत दे रहे हैं कि जो भी तंजीमें हैं, अगर वो लोग भी इस तरह का काम करना चाहे तो जमातुल रहमान जैसा भी बोल के कि हम लोग मदद करेंगे इंशाअल्लाह। सदर साहब ने अभी कहा कि हम लोग मदद करेंगे। तनकीद बहुत सारे लोग करते हैं, तनकीद करने की ज़रूरत नहीं है, काम करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। आप भी अच्छा काम करें, अगर हम लोग से कुछ कमी पेशी रह जाती है आप इससे अच्छा काम करके दिखा दें। तनकीद कोई अच्छी चीज़ नहीं है, काम करने की ज़रूरत है। तो हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि जितनी भी तंजीमें हैं वो भी इस तरह का काम करें। इसके पहले जनाब सोहराब साहब ने बैतुल माल केला बागान की तरफ से करीब तकरीबन 13, 14, 15 साल तक इन्होंने इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम किया है। उसी रिवायत को दोहराते हुए यहाँ भी आज काम शुरू हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम बच्चियों की शादी गरीब बच्चियों की हो रही, तो तादाद तो बढ़ रहा है ना, गरीबों का भला तो हो रहा है। ये तो अच्छा काम हो रहा है, ये तो कोई ख़राब काम हो नहीं रहा है, फिर इसमें तनकीद की क्या बात है।